नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थर्ड ला रहे हैं। 251 नंबर से क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। पहला, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? वो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 252 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी ने भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सुधार योजना में किस कारण भाग लेने का निर्णय लिया? तो बताइए किस कारण लिया? तो वो लिए थे, वो अधिनियम में दिए गए सुधारों को खोखलापन उद्घाटित करना चाहते थे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। हिंदू महासभा का स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1915 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 254 भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? वो हुई थी 1925 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद स्थापित किया गया, ये गलत है। इसमें C.R. दास और मोतीलाल नेहरू शामिल थे, ये सही है। पार्टी के प्रयासों से नमक शुल्क में कमी आई और कपास पर उत्पाद शुल्क समाप्त किया गया, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256। क्वेश्चन नंबर 256 क्या है? असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद कांग्रेस के किन नेताओं ने यह प्रस्ताव रखा कि विधान परिषद की चुनाव में भाग लिया जाए तथा इन सभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात कही जाए? बताइए। तो वो कहते चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी हो जाएगा। कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें कांग्रेस ने विधान परिषद में प्रवेश नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया? तो बताइए कहाँ हुआ था? वो हुआ था गया में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? जनवरी 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? वो हुई थी इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, वो थे C.R. दास, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 261, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी संबंधित नहीं है? ये है, कौन नहीं है? तो वो है NG रंगा। ठीक है, NG रंगा, ये सारे उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 262, नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से कितने सीटें पर जीत दर्ज की? वो की थी 42। देखते हैं 42 कहाँ, तो ऑप्शन ए में है। 263 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 1923 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में कहां पर स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला? वो मिला था मध्य प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 264, स्वराज पार्टी के मांगों पर ब्रिटिश सरकार ने किसकी समीक्षा के लिए 1924 में मुंडीमैन कमेटी की नियुक्ति की? तो वो की थी 1919 के अधिनियम के। 265 नंबर, चित्तरंजन दास का निधन कब हुआ था? तो कब हुआ था बताइए? वो हुआ था 16 जून 1925 को। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी? तो बताइए। वो की गई थी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, इसके लिए काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम ना करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम को उच्छेदन करना, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, ये गलत है। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना, ये भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? पी 1 और 2। 267 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया? वो दिए थे C.R. दास ने। 268 नंबर क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन देश की असफलता के बाद हुआ? वो हुआ था असहयोग आंदोलन असफलता के बाद। क्वेश्चन 269, स्वराज पार्टी को संस्थापित किए थे? तो वो किए थे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू ने। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी गठन से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन संबंधित नहीं है 270 का? तो वो है कौन संबंधित है? वो C.R. दास और मोतीलाल, इसलिए 2 और 4 होगा। 2 4 जहां होगा वही मेरा आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 271, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं थे? तो वो थे C. राज गोपालाचारी। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो बताइए कौन नहीं थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे।
263 नंबर, चलिए 263 नंबर क्या होगा? पहले लखनऊ समझौता होगा, तीसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा, चौथा बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी, चौथा हो जाएगा जनवरी 1923 में स्वराज दल की स्थापना, इसलिए 1342, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 274 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? वो कहते मोहम्मद अली जिन्ना ने। 275 नंबर, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता है? वो जाने जाते हैं सी आर दास। 276 नंबर, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? सी आर दास ने। 277 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? वो किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन का। क्वेश्चन नंबर 278, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी का बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने, तो वो थे मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। 2 और 4 होगा 278 में, देखते हैं क्या होगा। 2 और 4 का डी है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा 278 का। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे या स्पीकर? तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? वो विट्ठल भाई पटेल थे। 281 नंबर, 281 नंबर, उल्लिखित में से किसके अध्यक्षता में कांग्रेस ने जून 1922 में अपनी भावी रणनीति हेतु सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की? बताइए, वो थे हकीम अजमल खां के अध्यक्षता में। चलिए 282 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज दल एवं तथा उसके कार्यक्रमों को कांग्रेस संगठन के द्वारा मान्यता दिया गया? तो बताइए, वो दिए थे दिल्ली अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन में। चलिए 283 नंबर क्वेश्चन, स्वराज्यों ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में प्रवेश कर कौन से कार्यों को कराने में सफल रहे? 1919 के अधिनियम की जांच हेतु मुंडीमैन समिति का नियुक्ति करवाया, और दूसरा इसके प्रभाव से सरकार ने नमक कर में कमी की। ये भी सही है, तो दोनों क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अधोलिखित में से किसके नेतृत्व में स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई? तो बताइए किसके नेतृत्व? वो थे मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। 285 नंबर, निम्न में से किस नेता ने 1925 में थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई स्क्रीन समिति की सदस्यता स्वीकार कर लिया? तो बताइए, वो थे मोतीलाल नेहरू ने। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 286 नंबर, स्वराज्यों और परिवर्तन विरोधियों के बीच समाजवादियों ने परिषद में प्रवेश की वकालत की, तो वो की थी असहयोग आंदोलन में एक नया मोर्चा खोलने के लिए, ये सही है। लोगों को मनोबल बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। औपनिवेशिक शासन में रूपांतरण हेतु परिषद को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए, ये गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2, जहां 1 और 2 होगा वही मेरा आंसर सही होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 286 का। गांधी दास पैक्ट किसके बीच हुई? वो हुई थी महात्मा गांधी और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के बीच। नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? बताइए, कब हुआ था? वो हुआ था 1923 ईस्वी में। मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? वो था मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध। 289 का डी। 290 का 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, ऑप्शन डी हो गया। 291, अधोलोकित में से किसके अध्यक्षता में हिंदू महासभा का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था? वो था कासिम बाजार के महाराजा, ऑप्शन बी। 292 नंबर, ऐसे डांगे मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी नलिनी गुप्ता को किस केस में कारावास की सजा हुई थी? बताइए, वो हुई थी कानपुर षड्यंत्र केस में, और 292 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कानपुर षड्यंत्र केस मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? वो थे साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की, बताइए किसने की थी? 294 का सभी को पता है, वो थे बीपी बाडिया ने, ऑप्शन बी। 295 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की?
ये भी सभी को पता है, तो वो थे महात्मा गांधी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, ये भी लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 297, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बताइए कब हुई? तो 297 का हम लोग देखेंगे। 297 का क्या होगा? वो होगा 1920, ए हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सभी को पता, अभी जस्ट बताए थे, वो थे लाला लाजपत राय ने। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए हो जाएगा 299 का, ए जवाहरलाल नेहरू। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? वो थे एम एन राय। कौन थे? एम एन राय। 301 नंबर, निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? तो कौन थे? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। 301 का क्या हो जाएगा? सी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो वो था 1926 से 1939, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। 303 नंबर क्वेश्चन, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो बताइए किसने किया? वो किए थे एम एन राय ने। सौम्यनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? वो थे क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ऑप्शन बी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पुनः कब अस्तित्व में आया? बताइए कब आया? वो आया 1924 ईस्वी में। 305 का बी, 1924। भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग किसने की? तो बताइए किसने की? वो की थी भारत कम्युनिस्ट पार्टी ने। 1924 ईस्वी में किसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया? बताइए किसने किया? वो किया था मुस्तफा कमाल पाशा ने, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 307 का बी। 308 का, बोरसोद आंदोलन कहां चलाया गया था? तो बताइए, वो चलाया गया था खेरा में। अधोलिखित में से किसके नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो किसके नेतृत्व में हुई थी? वो हुए थे नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के नेतृत्व में। 310 नंबर क्वेश्चन, 1924 में किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की? बताइए। तो वो के थे बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी। बोरसद आंदोलन कहां चलाया गया था? वो चलाया गया था गुजरात में, 311 गुजरात के खेरा में। ठीक है। 312 नंबर देखते हैं हम लोग, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? सभी को पता है, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, ऑप्शन सी हो जाएगा। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन की सिफारिश की, बिल्कुल सही। इसमें कोई भारतीय न होने के कारण कांग्रेस सहित तत्कालीन सभी संगठनों ने इसका विरोध किया, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? तो बताइए कौन उदारवादी था? तो सर जॉन साइमन, वो खुद उदारवादी थे। साइमन कमीशन के सदस्यों के बारे में विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से सदस्य लेबर पार्टी से संबंधित थे? तो वो थे आपके इटली और बर्नार्ड हार्टसॉन, ये थे, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 और 7। 315 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन का गठन ब्रिटेन में कब हुई? बताइए कब हुई थी? वो हुई थी 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थे एम ए अंसारी ने। विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसने या किस पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था? तो आप बताइए। तो वो किए थे जस्टिस पार्टी मद्रास और दूसरा यूनियन पार्टी पंजाब, ये दोनों ने समर्थन किया, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? सभी को पता है, मोतीलाल नेहरू ने।
ऑप्शन सी हो जाएगा 319 का सी। 320 नंबर, 1928 ईस्वी में बिहार में रवि दास सभा का गठन किसने किया? बताइए, जगजीवन राम ने। 320 का क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू कमेटी के सदस्य में शामिल नहीं थे? तो बताइए कौन शामिल नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे, नेहरू कमेटी के सदस्य ये नहीं थे। 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग में विभाजन का कारण था, बताइए। वो थे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? बताइए कब प्रकाशित हुई? वो प्रकाशित हुई 1930 ईस्वी में। अधोलिखित में से कौन सी पार्टी थी जिसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? बताइए कौन विरोध नहीं किया था? वो किया था केंद्रीय सिख संघ ने विरोध नहीं किया था। 325 नंबर हम लोग देखेंगे, साइमन कमीशन के बारे में विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइए, साइमन विरोधी आंदोलन का प्रमुख केंद्र लाहौर बना, बिल्कुल सही। ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन इस कमीशन का समर्थन किया था, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 325 का। 326 नंबर, साइमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बताइए किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी बर्केन हेड के द्वारा। 326 का सी। 327 नंबर, जब हमारे देश में साइमन वापस जाओ का नारा बुलंद हो रहा था, अर्थात पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा था, तो निम्न में से किसने साइमन आयोग का समर्थन कर रहा था? बताइए कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे जमींदार वर्ग, पूंजीपति वर्ग और डॉक्टर अंबेडकर, ये तीनों कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 328 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। सेकंड है, भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए। तीसरा, केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायी ना प्रदान किया जाए। उपयुक्त में कौन सा सही है? तो बताइए, उपयुक्त में से ये तीनों सही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 329 नंबर, बर्मा को भारत से अलग करने तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा देने का सुझाव किस आयोग ने किया था? तो बताइए, वो किए थे इंडियन इंस्टीट्यूट आयोग, 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने, ठीक है। सॉरी, नहीं नहीं, यही होगा, बी ही होगा। अगला क्वेश्चन है 330, अधोलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इसमें सुमिलित कौन नहीं है? एक तरफ क्षेत्र है, दूसरा है साइमन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करता, ठीक है। तो चलिए, मद्रास से कौन कर रहे थे? टी प्रकाशम, ये सही है। लखनऊ से कर रहे थे खलीक जुम्मा, ये भी सही है। लाहौर से कौन? लाला लाजपत राय, ये सही है। उत्तर प्रदेश कौन? तेज बहादुर शास्त्री, ये गलत है, ठीक है। चलिए 331 नंबर, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी दिसंबर 1928 ईस्वी को। साइमन आयोग सर्वप्रथम 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंची? बताइए। तो वो पहुंची थी आपको मुंबई। 333 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो बताइए। तो वो आया था भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 333 नंबर का बी हो जाएगा। 334 नंबर चल देखते हैं हम लोग, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? वो हुई थी लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन को कहा गया है श्वेत, ठीक है। ऑप्शन 335 क्या हो जाएगा? श्वेत भी कहा गया, ब्लैक कमीशन भी कहा गया, साइमन कमीशन भी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसके सुझाव पे भारतीयों के साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? बताइए किसके सुझाव पे? वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन, नहीं सॉरी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड कहां आ जाएगा? लॉर्ड इरविन होगा और बर्केनहेड होगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? बताइए। वो आए थे 1928 ईस्वी में। 338 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन का आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? बताइए। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए आंदोलन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो
प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आए थे? ऑप्शन ए। 340 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कथन, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, कारण साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों सही है और ये सही व्याख्या कर रहा है। चलिए 341 नंबर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है, ये बोल रहा है, तो देखते हैं। इस उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई थी, बिल्कुल सही। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, ये भी सही। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी सही है, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 342, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो बताइए। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्कृति की, ये सही है। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, बिल्कुल सही। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 300 ए। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी, सभी को पता है, लाला लाजपत राय को। कथन, अभिकथन, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, कारण साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। तो क्या होगा, ए आर दोनों सही है, सत्य है, और ए का सही व्याख्या आर कर रहा है। चलिए इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। 346 नंबर, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थे, सभी को पता है, मोतीलाल नेहरू ने, इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 347 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, तो बताइए। वो किए थे सर तेज बहादुर सुप्रू और जयकर ने, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी, तो बताइए। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ये नहीं था। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये सही है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 348 का बी। 349, निम्न में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है, तो बताइए। तो कौन संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट देश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसके विषय था, इसका क्या विषय था बताइए आप लोग। इसका विषय था मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 350 का। 351 नंबर, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो वो है 1929 ईस्वी में। कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वो लीग किसके विरोध में स्थापित हुई, वो हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। 353 नंबर का क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे, तो बताइए वो कौन थे, वो थे हमारे मिंटो। 353 का क्या हो जाएगा, चेम्सफोर्ड ने, चेम्सफोर्ड होगा। 354 नंबर, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। ये किए थे डॉक्टर अंसारी ने। 355 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, इसलिए 355 के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 356, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत या एक कील सिद्ध होगा, वो कहते लाला लाजपत राय ने। 357 नंबर, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था,
तो बताइए वो क्या थे? मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 358 नंबर, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो बताइए किसने कहा था? वो कहे थे मोतीलाल नेहरू ने। 359 नंबर, किन किन संगठनों के द्वारा 1928 ईस्वी में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था? तो बताइए किसने विरोध किया था? हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने और सिख ने, ये तीनों ने विरोध किया था, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 360 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत की मृत्यु, ये तो सही है। 1929 को गांधी, भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, ये गलत है। ठीक है, देखते हैं क्या है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। 361 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अधिनियम, दूसरा वर्ष है। ठीक है, चलिए, भारत रक्षा अधिनियम 1915, ये सही है। भारत वन अधिनियम 1927, ये भी सही है। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, ये भी सही, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे सुमिलित हैं। 361 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारतीयों ने कितने प्रकार की मौलिक अधिकारों की मांग की थी? वो थी 19 प्रकार की। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय था, तो वो थे 1926 से 1939। 364 नंबर हम लोग देखेंगे, विचार कीजिए। पहला, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन का स्थापना का विरोध किया गया। दूसरा है, नेहरू रिपोर्ट में केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी शासन का स्थापना की सिफारिश की गई, तो वो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा? सी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया? बताइए, वो दिल्ली अधिवेशन में। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रति हेतु ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए, तो वो हुई थी 1928 ईस्वी में। 367 नंबर देखते हैं, अधोलिखित में से कौन से नेता नेहरू रिपोर्ट से पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति, ये तीनों नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने हेतु जो नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ था, इसमें कांग्रेस से संबंधित सदस्य कौन थे? बताइए, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 369 नंबर, साइमन कमीशन आयोग की अनेक बातों को 1935 के अधिनियम में शामिल किया गया। इस अधिनियम को किसने रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बनाया? ये बोले थे सर शिव स्वामी अय्यर ने। देखते हैं शिव स्वामी अय्यर कहाँ है? ऑप्शन डी, इस ऑप्शन डी। चलिए, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, तो अभी जस्ट बताए, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 371, उन्होंने मेजनी, गेरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्र सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 372, बारदौली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बारदौली सत्याग्रह प्राथमिक कारण राजस्व कर में वृद्धि था। सेकंड है, इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तीसरा है, आंदोलन के एक अंग के रूप में एक खुफिया दल की भी स्थापना की गई। तो बताइए क्या होगा? तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। 373 नंबर, आरंभिक वर्षों में गांधी पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ा? तो बताइए किसका प्रभाव पड़ा? वो प्रणामी पंच का। 374 नंबर हम लोग देखेंगे, जिन्ना के 14 सूत्रीय फार्मूलों में निम्नलिखित में से कौन सी बातें शामिल थी? तो कौन सी बातें शामिल थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडली, ये सही है। अपशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास हो, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये।
उस कमेटी में किसने नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की थी? लिबरल फेडरेशन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो बताइए, वो किए गए थे तेज बहादुर सप्रू ने। 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम में किसका प्रावधान था? तो किसका प्रावधान था? अधिकारियों की एक प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, ये था प्रावधान। 376 का ये हो जाएगा। 370 नंबर आप देखेंगे। डांडी मार्च किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? तो बताइए, वो किए थे मैसूर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर लोगों ने जंगल कानून तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया था? तो बताइए, वो थे आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक और दूसरा मध्य प्रांत, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 380 नंबर देखेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सम्मिलित है? एक तरफ है सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थान और दूसरा नेतृत्वकर्ता। ठीक है, आप बताइए। तमिलनाडु के कलप्पन, ये गलत है। मालाबार सी राजगोपालचारी, ये भी गलत है। उड़ीसा गोपाल बंधु चौधरी, ये सही है। पेशावर खान अब्दुल गफार खान, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा। 380 का ए। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए? बताइए, वो बोले थे आपके कमल देवी चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। 382 नंबर हम लोग देखें क्वेश्चन। गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, तो वो किए थे, बताइए। चंपारण आंदोलन में, अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन में, खेरा आंदोलन और खिलाफत मुद्दे में। तो वो किए थे असहयोग आंदोलन में। 1930 में सविनय आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो आपका निजी शासन, पूर्ण स्वराज, ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। तो वो किए गए थे पूर्ण स्वराज के लिए। ठीक है, पूर्ण स्वराज। 385 नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। 385 में कह रहा है कि सविनय आंदोलन था भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, इसलिए ऑप्शन बी। 386 नंबर, निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो क्या है? तो वो है लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता, पूना पट्टी, ये तीनों अरेंज सही है, इसलिए 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 387, निम्न में से किस अमेरिकी पत्रकार ने ब्रिटिश भारत में महिलाओं की स्थिति का आलोचना की और तर्क दिया कि जब महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं है कि वे भारत के शासन का प्रबंध अपने हाथ में ले? बताइए, तो वो थे बेब मिलर। दांडी यात्रा के पीछे गांधी का उद्देश्य क्या था? तो बताइए, तो वो थे नमक कानून तोड़ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत से किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पख्तून नामक पत्रिका किसने निकाला? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। लाल कुर्ती नामक संगठन किस आंदोलन के दौरान चर्चा में रही? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ जो कह रहा है मंजरी सेना और वानर सेना गठन कब किया गया था? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे, ये गलत है, और सही आंदोलन बोले मिस्टेक में सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए 393 नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले किसके नाम पत्र लिखा, कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुफ्त पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई? चलिए, ये किनको लिखे थे? 393 का, ये भारत के वायसराय को, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि
हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ये था 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी। 395 नंबर हम लोग देखेंगे। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही 13 वर्षीय नेता रानी गैडेलियू कहाँ की थी, बताइए। तो वो थी आपकी मिजोरम की, सॉरी मणिपुर की थी, मिजोरम नहीं, मिजोरम नहीं, हाँ मणिपुर की थी। जिया रंग आंदोलन का आयोजन हुआ था, वो हुआ था मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। अधोलिखित में से किसने खान अब्दुल गफ्फार खां को जंगी पठानों के हिंदूकरण तथा उन्हें नपुंसक बनाने के कार्यवाहक की संज्ञा दी, बताइए। कौन दिए थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व धर्षणा से किसने किया था? तो वो किए थे आपके सरोजिनी नायडू ने, इमाम साहब ने और मनीलाल, ये तीन उन्होंने किए थे, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 399 नंबर। अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया, बताइए। जे एम सेन गुप्ता ने किया था, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है 400 नंबर। महात्मा गांधी द्वारा आहूत नमक सत्याग्रह ने क्या सुनिश्चित किया, बताइए। तो पूरे तटीय भारत में नमक कानून का उल्लंघन, ये सही। महिलाओं को सहभागिता, ये भी सही। जब श्रमिक वर्ग सत्याग्रह में शामिल होने लगा तो इसकी वर्धमान प्रवृत्ति, नहीं, ये गलत है। इस ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।